बच्चों, जिन बच्चों को 10th में मैथ्स कठिन लगती है, हाफ ईयरली का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनके लिए मैं आज एक रामबाण वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो नहीं, ब्रह्मास्त्र है, जिससे पढ़कर बच्चे निश्चित रूप से मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ये मेरा वादा है। आज हम सेक्शन ए के छोटे छोटे प्रश्न लेंगे। पूरा सेक्शन ए 32 नंबर का है, 32 नंबर का। उसमें पहला प्रश्न हमने करा दिया, 15 अवयव आएंगे। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला आएगा और तीसरा प्रश्न अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का होगा। इसमें 10 प्रश्न होंगे, सभी एक एक नंबर के। आज हम इन प्रश्नों को करने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखिए। तो अपन छोटी क्लासों में जो करते वही इसमें करना है। सबसे पहले 1260 लिखना है। ये सम संख्या तो 2 का भाग देंगे, 2 चंग 12, 2 तिये 6, 0 का 0, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजा 10। अब विषम संख्या आ गई तो 2 के बाद पहाड़ा आता 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। अब 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, भाग टूट की सुपर, 15 हो गए, 3 पंजा 15। अब वापिस 3 का भाग देंगे, 3 तिये 9, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजा 15। अब पीछे 5 हो तो 5 का भाग दे सकते हैं, 5 7 35, 7 में 7 का भाग एक बार। ये इसके टुकड़े हो गए, तो ये इसको टुकड़ों के रूप में लिखेंगे। 1260 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 कितनी बार आ रहा? 2, तो 2 की पावर 2 यानी 2 घातांक 2, 2 की घात 2, 3 की घात भी 2, 3 2 बार आ रहा। 5 अकेला है, अकेला लिखेंगे। 7 अकेला है, अकेला लिखेंगे। तो ये घातांक रूप में हमने लिख लिया। पहला प्रश्न छोटा सा कंप्लीट और आपको 1 में से 1 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है। आज का दूसरा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का 103 है तो k का मान ज्ञात करो। याद रखना 9th क्लास में भी k के मान वाले सवाल आते थे और 10th में तो निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न k के मान वाला आएगा। तो जो बहुपद दे रखा है उसको हम आंसर की पहली स्टेप बनाएंगे। बहुपद को हिंदी में बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में px से लिखते हैं। उसका मान हमने लिखा 2x² प्लस x प्लस k। अब ये सवाल भाई साहब करें कि शून्य का मान 3 है, यानी x का मान 3 लिख लो। जहां जहां x दिखेगा, जैसे चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह, x नजर आ गया 3 ही 3, x नजर आ गया 3 ही 3, x नजर आ गया 3 ही 3। अब देखिए 2 का तो 2 कोष्टक का मतलब इंटू, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 और 3 21 प्लस k बराबर 0, प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21, k का मान आ गया। वापिस समझा देता हूँ। बहुपद को इंग्लिश में px कहते हैं। इसका मान इसे कैसे लिखा? x का मान दे रखा है 3, जहां जहां x दिखेगा आनंद जी सर क्या लिखेगा? x के स्थान पर 3, x के स्थान पर 3, x के स्थान पर 3। 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 2 है, और प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ये बराबर 0 इसलिए किया, यहाँ लिख रखा है शून्यक, इसका क्या भूल जाओ, शून्य लिख लो। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 और 3 होते 21 प्लस k बराबर 0, प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21। ये k का मान आ गया। आज का दूसरा छोटा सा प्रश्न हो गया। देखिए बच्चों, आज का तीसरा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न, गणित के प्रश्न जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। तो तीसरा प्रश्न मैं ये बोलता हूँ, जल्दी से सुनिए, फास्ट सुनिए। अच्छा पेपर है, इतना अच्छा पेपर है कि आपको बोर्ड में इतना सवाल बना देंगे कि लोग आप पर आश्चर्य करेंगे। तो तीसरा प्रश्न बोल रहा हूँ, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है। इसे बीजगणित के रूप में लिखिए। गणित भी 3-4 प्रकार की होती है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर बीजगणित की बात हो रही, तो पहली चीज पेंसिल, जिससे हम लिखते हैं वो पेंसिल, उसका मूल्य हमने मान लिया x। जिंदगी में हम बड़े होने पर किसी को पत्नी मानते, फिर बच्चे होते तो बच्चों को बच्चा मानते। यहाँ पर हमने पेंसिल का मूल्य क्या माना? x। और दूसरा नाम हमारा पेन का, जो वर्तमान में पेंसिल का हम लिखते, लोग पेंसिल लिखते, बच्चे भी पेंसिल लिखते, उस पेन के मूल्य को हमने y माना। ये गणित का नियम है, जब भी बीजगणित का सवाल आए पेंसिल का मूल्य हमेशा x मानना और पेन का मूल्य क्या मानना? y। अब आपको क्या करना है, पेंसिलें कितनी 9, तो 9 के आगे x लगा दो। पेन कितनी 8, तो 8 के साथ में y लगा दो और दोनों के मिला के अपनी जेब से रुपए कितने गए? 54। ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया और आराम से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये हमारा वादा है। चौथा प्रश्न देखिए साहब, चित्र में डी समांतर बीसी है। यदि ए बटे वे ईसी बराबर 3/2 तथा एडी बराबर 2.7 सेमी है तो डीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ आएगा। आपको क्या करना है, इसको त्रिभुज नहीं एक टिप्पण समझ लेना, त्रिभुजाकार टिप्पण। तो ये ऊपर का खंड, इधर का भाग क्या? एडी, नीचे का भाग क्या? डीबी। फिर से देखो बेटा, देखो ए डी, आओ मेरे बेटे, ये है डी बी, इधर ऐसे ही बताओ, इधर क्या है? ए ई, नीचे है ई सी।
अब आपको सवाल में देखना है एडी का मान कितना दे रखा है 2.7 सेमी। तो भाई साहब को कहेंगे भाई साहब आप अपनी जगह विराजमान हो, ये एडी का मान 2.7, डीबी हमें ज्ञात करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। ए का मान सवाल में देखिए कितना है 3, इसी का मान है 2, तो 3/2 यहाँ विराजमान कर दिए। अब वज्र गुणा करेंगे, केची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, वीडियो वीडियो आया क्या क्या लाया, तो 3 को डीबी से गुणा करेंगे, 3 इंटू डीबी, 2.7 को 2 से गुणा करेंगे। अब हमें चाहिए डीबी का मान, ये 3 जबरदस्ती पीछे पड़ा, जो जबरदस्ती पीछे पड़ा उनको इन संख्याओं के नीचे ले आइए। तो मैं यहाँ की बात यहाँ लिख रहा हूँ, डीबी के पीछे 3 था वो नीचे आ गया। अब आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने से ऊपर नीचे लगते हैं। 3 का भाड़ा आता है 3 एकम 3, 3 नम 27, डीबी बराबर 9 दूनी 18, 18/10, नीचे एक सुपर है तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, 1.8 सेमी, ये डीबी का मान आ गया और आपका आंसर भी आ गया। ये आज का चौथा सवाल हो गया। जो प्रश्न है बिंदु P ब्रैकेट में ही 3,4 की x अक्ष से दूरी लिखिए। सीधी सी बात है, पहला मान x का होता है दूसरा y का, लेकिन जैसे ही मान दूरी में बदलता है x अक्ष से दूरी, तो दूसरा वाला मान जो होता है वो x अक्ष से दूरी, अगर इसी में y अक्ष की पूछता तो 3 और इसी में x अक्ष की पूछे तो दूसरा वाला मान। ध्यान रखना इसमें उल्टा काम होता है, ये कान नहीं पकड़ना, ये पकड़ना साहब, पहला मान x का दूसरा y का, लेकिन मान को दूरी में बदलते x अक्ष से दूरी, यानी ये 4 वाला, सेकंड वाला मान x अक्ष की दूरी। अगर इसी प्रश्न को y अक्ष वाला पूछे तो इसका आंसर 3 होता। अगला प्रश्न है छठा, 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 14 सेमी, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। अगर आप पढ़ाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा वर्ग, अच्छा वर्ग, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 का मान 4, पाई का मान कितना 22/7, ये तो छोटे बच्चे को भी याद है, और r का मान देर का 14, स्क्वायर लग रहा है इसलिए 2 बार लिखेंगे। हम क्या करेंगे, अब इनको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 को 4 से इंटू करेंगे 88, 14 को 2 से इंटू करेंगे 28, 88 और 28 को इंटू करेंगे 2464। क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई, ये आपके आंसर आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छठा प्रश्न आराम से कंप्लीट हो गया। छोटा सा सातवां प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। आपकी मम्मी जो खाना बनाती है ना, पापा को डराती भी है, उसी बेलन की बात हो रही मेरे बेटो। बेलन की ऊंचाई दे रखी, एक बात याद रखना, ऊंचाई को हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, और आप भी जीवन में ऊंचाई पर कब जाओगे, जब पढ़ाई करोगे। तो बेलन की ऊंचाई को हमने ऊपर लिखा, ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं इसलिए ब्रैकेट में h लिखा। अब आगे दे रखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको शॉर्ट में बोलते बेलन का वक्र पृष्ठ, उसका मान दे रखा 968। अब आपको ये सूत्र याद होना ही चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, बराबर के नीचे बराबर, 968 के नीचे 968, 2 का मान 2, पाई का मान होता 22/7, और r का मान होता हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या हाइट दे रखी है सब 11 बराबर 968। जो हमें ज्ञात करना है ना उसको तो यही रहेंगे, बाकी सबको पक्षांतर करेंगे। 7 कब से ही नीचे है, उसको कहा थोड़ी धूप ले लो ऊपर आ जाओ, और ये कब से धूप में बैठे हैं, इनको कहा भाई साहब नीचे आ जाओ, रे काले पड़ जाओगे, 2 ऊपर और नीचे आ जाओ, आप भी नीचे आ जाओ बेटा, ये आ जाओ भी, 11 भी नीचे आ जाओ। अब इनको काटेंगे, देखो 11 की पार से काटे, 11 एकम 11, 11 8 88, 8 बचेंगे वापस 88, 11 8 88, वापस 11 की पार से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 8 88। अब 2 की पारी से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। काटना आना चाहिए, इसमें हमने सिर्फ 2 पहाड़े काम मिले, एक 11 का और एक 2 का, लास्ट में 2 × 7 यानी 14। तो बताइए बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेमी। ये सवाल भी हो गया। बेलन वाला सवाल एग्जाम में जरूर आता है और 2024 में बोर्ड में जरूर आएगा। वो सवाल है, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई करो बेटा, बाप की लंबाई नहीं, चाप की लंबाई, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी। आ जाओ मेरी बेटी, त्रिज्या अपनी जगह आ जाओ। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए कोष्टक में 8 लिखा। कोण दे रखा है, कोण को थीटा से लिखते हैं, इसका मान 60 दे रखा है। अब हमें सूत्र तो याद होने ही चाहिए, जिसको सूत्र याद है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बटे 180, पाई का मान सबको याद है 22/7, r का मान 14, थीटा का मान 60 बटे 180। अब इनको काटेंगे, देखो 0 से 0 कट, 6 एकम 6, 6 3 18, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो बचा क्या बेटा, 22 × 2 यानी 44, 44 में हम 3 का भाग देंगे तो आंसर आएंगे हमारे 14.67 सेमी। पीछे लिखना मत भूलना, लंबाई सेमी में होती है। और आपका ये 8वां छोटा सा सवाल कंप्लीट।
वह प्रश्न है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण या 49 कोण ज्ञात करो। जब भी कोण पूछे समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए, उसका नाम एबीसी लिखना है। तो बताइए छाया दे रखी है 2√3, खंबा ये खड़ा है, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, उसकी छाया नीचे पड़ी है। छाया की लंबाई दे रखी है साहब 2√3 मीटर और खंबे की ऊंचाई दे रखी 6। अब तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब इन दोनों की शादी कराएंगे टेन थीटा नामक पंडित जी। टेन थीटा का सूत्र बन जाएगा लंब बटे हुए आधार। थीटा हमें ज्ञात करना है, इसको जोकाते उतारेंगे, बराबर को जोकाते उतारेंगे। लंब यानी लंबी रेखा कितनी है साहब 6, आधार यानी नीचे नीचे वाली रेखा 2√3। टेन थीटा को जोकाते हुए लिखेंगे। अब देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, तो ऊपर तो बच गया 3, नीचे √3। टेन थीटा को जोकाते हुए लिखा बराबर। अब इस 3 का ऑपरेशन करेंगे ना तो इसमें 2 बार √3 निकलेंगे, ये ध्यान रखना, पक्का नियम है। 3 को अंडर रूट के रूप में जमाना तो 2 बार √3 लिख लो। अब क्या फायदा, √3 से √3 कट गया, यहाँ बचा √3, यहाँ टेन थीटा ही है। अब हम सारणी देखेंगे ना, उसमें टेन की लाइन में टेन 60 का मान √3 होता है, टेन से टेन कट जाएगा, थीटा का मान 60 आ जाएगा। ये आज का 9वां प्रश्न हो गया। आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उस दूरी को हमने मान लिया है x। समकोण त्रिभुज जरूर बनाना जब भी कोण वाला प्रश्न आ जाए। और ऊंचाई दे रखी 20 मीटर, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार। इन दोनों की शादी पंडित जी है टेन थीटा, उनका सूत्र बनता है लंब बटे हुए आधार। अब यह थीटा का मान दे रखा, थीटा यानी कोण का मान 30, लंब का मान दे रखा 20 और आधार का मान हमने x मान लिया। अब हम सारणी से टेन 30 का मान देखेंगे, वो मान होगा 1/√3। इधर देखिए देख उतारा, अब वज्र गुणा करेंगे, बीड़ बीड़ आया, क्या क्या लाया, आपस में गुणा होंगे, कैसे गुणा होंगे, आमने सामने गुणा होंगे, x से कम x, 20 को √3 से गुणा किया 20√3। अब 20 का मान तो 20, √3 का मान आपको याद रहना चाहिए 1.732। फिर पॉइंट हटा के इनको काटेंगे पीटेंगे, 300 ऊपर आगे लगेंगे, नीचे ये लो साहब 0 से 0 कट गया, 1732 को 2 से गुणा किया 3464, नीचे 2 से ऊपर है तो 2 संख्या पहले पॉइंट। ये ध्यान रखना, मैं वापस जल्दी बोल दिया, एक बार और बोल देता हूँ। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ऊपर नीचे लगते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1732 को 2 से गुणा करोगे 3464, नीचे 2 0 है तो 2 संख्या वाले पॉइंट, 34.64 मीटर ये x का मान आ गया, यानी दूरी आ गई। तो ये सवाल हो गया। आज मैंने बोर्ड के मॉडल पेपर का, जो बोर्ड ने स्वयं घोषित किया है 2024 में इसी प्रकार का पेपर आएगा, जो इस पेपर को दोहरा लेगा उसकी नैया गणित में पार हो जाएगी। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।